वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2025 और 18 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण स्टार्ट हो चुका है। और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का है, कोई भी ईओआरओ का एग्जाम है, सीएटी एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, बड़े बड़े कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने क्या पढ़ा? इसरो ने मार्च 2026 तक कितने प्रक्षेपण मिशन करने की योजना बनाई? 7। कानून एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय कुमार गोयल बन चुके हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस स्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया? तो मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश को। बीवी कपूर फाउंडेशन ऊर्जा नवाचार पुरस्कार में युवा नवोन्मेषक श्रेणी में किसे मिला? तो डॉक्टर अंशु चंद्रन को अवार्ड मिला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राज्य में शुरू की? मध्य प्रदेश में। भारतीय नौसेना किस तिथि को गोवा स्थित आईएनएस हंसा में आईएनएस से 335 को आधिकारिक रूप से कमीशन किया? तो वो है 17 दिसंबर 2025 को। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैबिलिटी सेंटर बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश किस शहर में किया? मुंबई में। किसने? ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को संसद में किसने पेश किया? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री जी ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2026 डेली वाली टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको सब कुछ उपलब्ध रहेगा। इसमें 2025 का पूरा, 2026 का भी पूरा आपको मिलेगा। तो जरूर आप एप्लीकेशन प्रताप क्लासेस का डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आज की क्लास में बड़े ही गजब के करंट के क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इस क्लास को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? हालांकि आपने वैसे कल आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर है। सबसे पहले वो गए थे जॉर्डन, सबसे पहले जॉर्डन गए, उसके बाद में इथोपिया गए और आज वो पहुंच चुके हैं ओमान। कहाँ पे पहुंच चुके हैं? ओमान। तो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान 3 देशों की यात्रा पे है। तो मोदी जी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ये मोदी जी को किसी राष्ट्र का, मोदी जी को प्राप्त ये 28वां शीर्ष विदेशी यानी कि राजकीय पुरस्कार मोदी जी को मिला है। 28 नंबर का पुरस्कार ये मोदी जी को मिल चुका है। देखो, सम्मानित व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी, सम्मान प्रदान करने वाले इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, इन्होंने अवार्ड दिया। सम्मान का नाम द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। सम्मान की श्रेणी इथोपिया का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान 16 दिसंबर 2025 को दिया। और प्रदान करने वाला स्थान है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र अदीस अबाबा, इथोपिया के अंदर। और ये मोदी जी को प्राप्त 28वां शीर्ष विदेशी राजकीय पुरस्कार है मिला है। ये आपको याद रखना, इससे पहले 27 मिल गए और ये मिला है 28वां। कौन सा? इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। और अब अभी मोदी जी ओमान की यात्रा पर गए हैं। अगला, भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? भारत और यूएई के बीच में सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, और इस युद्ध अभ्यास का आयोजन स्टार्ट होने जा रहा है। और इसका कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण। और ये कब से स्टार्ट होगा? आज से। कब से? आज से 18 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा और ये चलेगा 30 दिसंबर तक। किसके बीच में? भारत यूएई के बीच
डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पे? यूएई के अंदर। कहाँ पे? यूएई के अंदर। यूएई में एक स्थान है अबू धाबी। कहाँ पे? यूएई के एक स्थान है अबू धाबी में, और वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभ्यास का नाम डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, दूसरा संस्करण आ गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 18 से लेकर 30 दिसंबर 2025। भारतीय सेना का जो दल है, कुल 45 जवान है, वो यूएई के अंदर पहुंच चुके हैं, और अधिकांश जवान मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से है। और यूएई का जो दल है उसमें 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। हालांकि इतना तो गहराई से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जगह, तारीख वगैरह और संस्करण कौन सा है और युद्धाभ्यास का नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को बदलकर नया ग्रामीण रोजगार कानून क्या लाना चाहती है? ये गजब का प्रश्न है और काफी चर्चा में भी है। तो केंद्र सरकार मनरेगा को बदलकर नया ग्रामीण रोजगार कानून क्या लाना चाहती है? तो वो लाएगी विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि इसके अंदर 100 दिनों का रोजगार मिलता, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? VBG राम जी, ये वही है, VBG राम जी। ठीक है, आगे देखो अब कथन में। नया कानून, मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए मनरेगा की जगह नया बिल पेश कर दिया है। नाम विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन, यानी कि इसका नाम VBG राम जी। क्या है? VBG राम जी, इसका नाम है शॉर्टकट में। अब इसकी हिंदी में देखें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार ढांचे को विकसित करना, और मनरेगा से अंतर, यह योजना मनरेगा का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि है मनरेगा लेकिन उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है। इसका नाम रखा गया है VBG राम जी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो इसको अच्छे तरीके से भी पढ़ लेना। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है भी 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया? 125 दिन। कौन सी है ये? VBG राम जी। तो कौन सी? विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन। ध्रुवा 64 क्या है? हाल ही में चर्चा में है। ध्रुवा 64 क्या है? तो इसको याद रखना। ध्रुवा 64 है, ये है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ये इस प्रकार का प्रश्न आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आरपीएससी इस प्रकार के फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन डालती है। तो ध्रुवा 64 क्या है? तो ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट ड्यूल कोर का एक माइक्रो प्रोसेसर है, जो अभी हाल ही में भारत के द्वारा इसका विकसित किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये चर्चा में है अभी हाल ही में। तो ध्रुवा 64 भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इसे CDEC द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? CDEC द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसी के अंतर्गत इसको विकसित किया गया। घोषणा हुई थी 15 दिसंबर 2025 को। ये 5G, ऑटोमोबाइल प्रणालियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक संचालन और IoT के लिए उपयुक्त रहेगा। यानी कि 5G है, ऑटोमोबाइल है, उसके लिए ये काफ़ी उपयुक्त रहेगा। इसमें क्या होगा? उच्च दक्षता और विश्वसनीयता के साथ साथ रणनीतिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों को समर्थन देता रहेगा। तो ये याद रखना है, ज़्यादा तो डिटेल नहीं आएगी, बस ये पहला और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, और तीसरा भी याद रखना भी किसके लिए काम करेगा। IPL ऑक्शन 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बन चुका है? ये गजब का प्रश्न है। पिछली बार तो कोलकाता ने खरीदा था किसको? मिचेल स्टार्क को। ठीक है, तो वो IPL का सबसे विदेशी खिलाड़ी बना था महंगा, लेकिन अब की बार बने हैं कैमरून ग्रीन। कौन बन चुके हैं? कैमरून ग्रीन है। ये अब की बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको 25.20 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा है, और ये IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन है? कैमरून ग्रीन। देखो, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को IPL ऑक्शन 2025 में खरीदा गया। इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा है।
कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि पिछली बार तो अपने ये विदेशी की बात हो रही है। और वैसे आपको पता है पिछली बार ऋषभ पंत बने थे 27.27 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा था ऋषभ पंत को। इसके अलावा ये तो आ गया इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी। उसके बाद में प्रशांत वीर, इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके हैं। ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी पूछे तो कैमरून ग्रीन है, और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी पूछे वो है प्रशांत वीर, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन रहा है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन में आपको ये मैंने साथ में करवा दिया, दोनों को अच्छे तरीके से याद रख लेना। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास गजब की है और उम्मीद है भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नीरज गायवान की फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड्स 2026 में किस श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, तो नीरज गायवान की फिल्म है होम बाउंड, इसको 98वें अकादमी अवार्ड्स 2026 में किस श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो वो है कौन सी? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कौन सी फिल्म है? होम बाउंड। तो ये कौन सा हो गया? ये है कार्यक्रम 98वां अकादमी अवार्ड्स है, यानी कि ऑस्कर 2026। फिल्म है होम बाउंड, निर्देशक है इसके नीरज गायवान, और श्रेणी है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, और शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है 15 फिल्में, जिसमें ये फिल्में शामिल है। मुख्य कलाकार इसके ईशान खट्टर और विशाल जेठवा, ये इसके मुख्य कलाकार। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चयनित किया गया, और यह चयन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा किया गया है। यानी कि जो चयन है ये अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा किया गया, क्योंकि अभी ये शॉर्ट लिस्ट हुई है 15, जिसके अंदर ये होम बाउंड भी शामिल है। अगला, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने किस देश की पूरी राष्ट्रीय पाक कला को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? ये भी गजब का प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने किस देश की पूरी राष्ट्रीय पाक कला को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो ये किया इटली देश ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, किसने? इटली ने। तो दिसंबर 2025 में इटली दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता मिली है। यूनेस्को ने इटालियन खाना पकाने को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में औपचारिक रूप से शामिल किया है। तो ये खाना पकाने की जो कला है उससे संबंधित इटालियन खाना को शामिल किया है। इटली के पास पहले से ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 21 तत्व दर्ज है, 21 तत्व है पहले से, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है इटली की? जॉर्जिया मेलोनी। याद रखना। और अभी आपको पता है अपने भारत का जो पर्व है दीपावली, उसको भी शामिल किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड्स 2025 किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का प्रश्न है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन यानी कि IEEE कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 दिया गया है C. को। ऑप्शन नंबर सी किसको दिया गया है? उत्तर होगा इसका C. को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि C. से लगभग एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो पुरस्कार है C. को मिला है, IEEE कॉर्पोरेट अवार्ड्स 2025 जीता है। घोषणा करने वाले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत की घोषणा और C. की सराहना की है। C. भारत का पहला संगठन है जिसने 140 साल पुराने IEEE से ये सम्मान प्राप्त किया है, यानी कि भारत का पहला ऐसा संगठन बन गया जिसने 140 साल पुराने से ये सम्मान प्राप्त किया है। C. विश्व स्तर पर केवल 5वां संगठन है जिससे यह पुरस्कार जीता है। भारत का पहला है और विश्व स्तर पर यह 5वां संगठन बना है जिसको ये अवार्ड मिला है। तो C. को कौन सा अवार्ड मिला? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड मिला है। भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाज शेफाली वर्मा को ICC ने किस महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो ये आपको पता है हर महीने मिलते हैं, तो ये मिला इनको नवंबर 2025 का। महिला के अंदर किसको मिला? शेफाली वर्मा है, वो नवंबर महीने के लिए ICC ने इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। ठीक है, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मन को नवंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ
चुना गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के पुरुषों के अंदर पूछे तो साइमन हार्मन है और महिला के अंदर है शेफाली वर्मा को चुना गया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के मांड्या जिले में आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रि श्री शिवयोगी महास्वामी जी के 1066वें जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। ये याद रखना भाई, इस प्रकार के प्रश्न कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। सऊदी अरब के रियाद में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन UNAOC फोरम की बैठक हुई है। कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में। और कोयला मंत्रालय ने बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? बी साईराम को। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, वन लाइनर है, सीधा प्रश्न एग्जाम में छपेगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। ये देखो, कल मैंने फर्स्ट ग्रेड की चर्चित स्थलों की क्लास लगाई थी, ये जरूर आप देख लेना। फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2026 के नाम से करंट अफेयर्स, तो ये आप क्लास आप देख सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? FAI एशियन इक्वेटेशन चैंपियनशिप 2025 के दूसरे संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 5 पदक जीते। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के आंसर दिए थे। अब कई साथियों ने, मैंने देखा था, इसके उत्तर 6 भी दे रहे थे। इसका मतलब उन्होंने क्लास को अच्छे तरीके से देखा नहीं है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से डेली वही क्लास देखा करो। अब यहाँ पे देखो, किसी ने 6 दिया, किसी ने 7 इसका आंसर दिया था, ध्यान रखना इसका। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में क्या है? 57वां, 62वां, 67वां, 72वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी CAT की 12वीं लेवल ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी CAT माना जा रहा है कि लगभग पास होने के लिए 60% अंक लाने अनिवार्य होंगे। ये अभी आलोक राज जी का निर्णय आएगा, क्योंकि पहले तो 40% चलता रहा, लेकिन अब प्रस्ताव है कि उसको 60% किया जाएगा। और बाकी स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको डेली क्लास टेस्ट वीडियो वगैरह मिलती रहेगी। SI की चल रही है और संपूर्ण विज्ञान की चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। जरूर आप इसको ज्वाइन करें, अच्छे तरीके से लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।